उरी के पास कमलकोट गांव, जो बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है, जबरदस्त गोलाबारी का शिकार। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार गोलाबारी कर रहा है और कई ऐसे परिवार हैं जो शरणार्थी बन गए हैं। अपने गांव को छोड़कर उन्हें आना पड़ा। इस स्कूल में शरण ली है उन लोगों ने। हम बात करते हैं, तकरीबन 5 परिवार ने यहाँ पर शरण ले रखी है। आप कब आए यहाँ? जी हमें 2 दिन हो गए इधर। क्या हुआ आपके गांव में? क्या है आपके गांव का? वहाँ शलंग हो रही है बहुत जबरदस्त। तो कल जब रात को बहुत ज्यादा शलंग हो गई तो सुबह सवेरे उस वक्त भी काफी शलंग हो गई। मेरे मकान के सामने गोला जब पड़ गया तो फिर हमें उधर मतलब ठहरने का कोई दिल नहीं किया, तो क्योंकि बच्चे छोटे हम वहां से निकाल कर तो यहाँ पहुंचे। अभी हमारा पीछे जो आधा परिवार है वो पीछे ही है कि माल मवेशी वाले लोग हैं हम, वो पीछे ही है। तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? खाने पीने की सुविधा यहाँ इन्होंने मतलब फूड सप्लाई वालों ने मतलब अच्छी की। उन्होंने रात को खाना शाना चाय शाय मतलब अच्छे तरीके से हमें इधर मिल गया। उस चीज की कोई दिक्कत हमें नहीं हुई है। 10-20 परिवार आए हैं। कल से हमारा ये सब चल रहा है, खाना पीना। वो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ ड्यूटी लगे हैं। आपको लगता है यहाँ पर ये परिवार सुरक्षित? ये कोई सुरक्षित जगह नहीं, ये बिल्कुल रेंज में है। अब अल्लाह पे भरोसा करना है, जाएंगे कहाँ बेचारे। हम तो सब आपने सुना इन्हें, ये कह रहे हैं कि ये जगह भी बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन परिवारों की मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल अभी फिलहाल चूंकि बंद है इसलिए यहाँ ठहर रहे हैं। उधर से गोलाबारी हो रही है, क्या हो कुछ बताएं? दांत को दर्द है, गोले पड़ रहे हैं, बहुत पड़ रहे हैं, गोले बहुत पड़ रहे हैं। इधर हमारे गांव में बहुत मुश्किल पड़ रही है। उधर नुकसान हुआ है आपके गांव में? बहुत हुआ है, जान माल का नुकसान भी हुआ है। 2-3 आदमी उधर उनकी डेथ हो गई है और हमें रहने की जगह नहीं है। हम क्या करें, हमारा कोई बंदोबस्त करो। इसलिए इधर भी साफ जगह नहीं है, हम मजबूर हैं। छोटे बच्चे इनको लेके यहाँ पे आए, इसलिए हमारी मदद करनी चाहिए। जाहिर तौर पर ये तमाम जो शरणार्थी हैं ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन पहाड़ियों को देख रहे हैं आप, इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान है। ये बॉर्डर का इलाका है, उरी का इलाका है। और जब भी उधर से शेलिंग होती है हर वक्त खतरा मंडराता रहता है कि कोई न कोई शेल शायद उरी बाजार तक ना गिर जाए। जो बॉर्डर के इलाके हैं उसे खाली करा दिया गया है। कई गांव वाले हैं जिन्हें उस इलाके से निकालकर कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित जगह, किसी महफूज जगह उन्हें रखा जाए। यहाँ पर जो आप इंतजामात देख रहे हैं, ये खाना बन रहा है। तकरीबन 5 परिवारों ने यहाँ इस इलाके में शरण लिया है और उनके लिए भोजन तैयार हो रहा है। कई परिवार विस्थापित हुए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने मवेशी को नहीं छोड़ सकते। इस वजह से तमाम शेलिंग के बावजूद वो अपने घरों में है। सबकी मांग है कि बंकर उस इलाके में अगर बन जाए तो शायद वो वहां पर सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शरणार्थी बन चुके हैं उनके लिए किस तरीके के इंतजाम है, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से हैं सर, कैसा इंतजाम आप लोगों ने कहा? इंतजाम बहुत अच्छा है सर। चावल भी है इनके लिए, सब्जी भी बनी हुई है। ये 10-15 परिवार आए हैं यहाँ पे, बहुत दूर कमलकोट। खबर आ रही है कि कमलकोट और उसके आसपास में बहुत शेलिंग हो रही है पिछले बहुत हो रही है सर, दोनों साइड से हो रही है। यानी कि एक साइड से हो रही है। अगर यहाँ से एक गोला आता है, वहाँ से 2 आते हैं, वहाँ से 2 आते हैं तो यहाँ से 10 जाते हैं। इसलिए ये साइड कमलकोट साइड भी अभी फिर भी इस साइड से शेलिंग नहीं शुरू हुई है। कहाँ ये जो नामला सेक्टर है, अगर इस साइड से शेलिंग शुरू हो जाए तो ये पूरा उड़ी बांडी पूरा ये इलाका जो है ये रेंज में आता है। जबरदस्त बर्फबारी के बीच पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी। इस वक्त हम उरी के इलाके में हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ। और इस बर्फ की सर्द को चीरता हुआ दूसरी तरफ से मोर्टार आता है जो आम आदमी के घरों पर पड़ता है, आम आदमी को कहीं न कहीं घायल करता है। कई गांव इस इलाके में खाली करा दिए गए हैं। गांव को खाली कराए जाने के बाद ये विस्थापितों को उरी के बाजारों में, कहीं न कहीं स्कूलों में, वहां पर शरण दी गई है। लेकिन जिस तरीके से शेलिंग पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जाहिर तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन तमाम गांवों को खाली कराना पड़ेगा। टेंशन काफी ज्यादा है इस इलाके में और यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि दोनों सरकार को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए और कोई सुलह वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1998 में पूरा का पूरा उरी बाजार वो बारूद के जद में था,
वो मोटार्स की जद में था। जबरदस्त गोलाबारी तब भी हुई थी, जबरदस्त गोलाबारी उस तरफ से अब भी हो रही है। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो तमाम ऐसे गांव हैं, ये सब गांव पूरी तरह से पाकिस्तान के गोलाबारी के यानी कि उनके मोटार्स के रेंज में है, यानी कि बेहद खतरा मंडराता है। और कई ऐसे गांव हैं इन इलाकों में, बॉर्डर के इलाके में, जिन्हें खाली करा दिया गया है। अब इंडियन आर्मी भी इस तरफ से रिटेलिएट कर रही है। सुरक्षा के कारणों से हम आपको दिखा नहीं सकते कि रिटेलिएशन किस तरीके का हो रहा है या गोलाबारी उस तरफ से किस तरीके से हो रही है, लेकिन इस पूरे इलाके में हर वक्त 24 घंटे मौत का सन्नाटा सा पसरा रहता है। लोग खौफ के साए में जीते हैं। जाहिर तौर पर कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन आखिर पहल कौन करे और पहल कैसे हो, ये महत्वपूर्ण है। कैमरामैन जाहिद के साथ उरी से शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। इस वक्त हम उरी के सिलकोट इलाके में हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पाकिस्तान का इलाका है। यहां से महज 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान स्थित है और वहां पाकिस्तान की चौकियां हैं। वहां से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है और इसी बाबत हमें भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ा। बुलेट प्रूफ जैकेट हमारी छाती को बचा सकता है, मेरे सर को बचा सकता है, लेकिन बाकी सर के हिस्से को नहीं बचा सकता। अब आप कल्पना कीजिए, मैं पत्रकार हूं, मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, लेकिन इन घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास कहीं कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। ना तो इस इलाके में कोई बंकर बना हुआ है जो ये सुरक्षित स्थान पे पहुंच सके। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त मोटार्स दागे जाते हैं इस इलाके में और रात भर मोटार्स दागे जाते हैं। भारतीय तरफ से कार्रवाई भी होती है, भारत की तरफ से, और जवाबी कार्रवाई में भी पाकिस्तान की तरफ से नुकसान होता है। लेकिन जो ये पहाड़ है और जितने भी गांव इस इलाके में है, सिलकोट के इलाके में, ये तमाम गांव वाले तकरीबन पलायन को मजबूर हैं। इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहां खुद को महफूज और खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उस तरफ से थोड़ी देर पहले से जबरदस्त फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। ऐसे ही एलओसी पर कई जगह से लगातार फायरिंग हो रही है। हम यहां तक पहुंचे हैं, हमारी कोशिश है कि हम जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि इस इलाके में रहने वाले लोग कितने मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। तभी हमने इतना खतरा मोल लिया है। इस वक्त हम बिल्कुल सरहद पर मौजूद हैं। यहां से पाकिस्तानी चौकी महज 150 मीटर की दूरी पर है। हम बारिश में बुरी तरह से भीग चुके हैं, बर्फबारी हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है और दूसरी तरफ से जबरदस्त गोलाबारी। और ऐसे में भीग जाने के बाद हमें अपने घर में शरण दिया फारूक साहब ने। फारूक साहब सेना में तकरीबन 19 साल सेवा दे चुके हैं। फारूक साहब का पूरा परिवार है और चूंकि हम भीगे हुए थे, इस वजह से उन्होंने इस बखरखानी, इसे कहते हैं बुखारी, यानी कि इसमें आग जलाई जाती है, पूरे कमरे में जबरदस्त गर्माहट, और हम जो भीगे हुए थे तो जितना भी मॉइस्चर था वो सब सूख चुका है। पूरा फारूक साहब का परिवार है। इन्होंने हमारी क्योंकि भूख काफी ज्यादा लग गई थी, इस वजह से उन्होंने बकर खानी भी हमें दी खाने के लिए। छोटी बिटिया है, जबरदस्त शेलिंग होती है। सबसे पहले छोटी बिटिया से पूछते हैं, इसे डर लगता है क्या? बिटिया, उधर से जब फायरिंग होती है डर लगता है क्या आपको? हाँ। फारूक साहब, आप तो सेना में 19 साल सेवा कर चुके हैं। ये आपके घर को मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से छलनी हो चुका है, हर तरफ से बारूद की मुहर लगाई गई है। कैसे रहते हैं आप लोग? सर बहुत मुश्किल से पिछले 10-12 साल से देखते आ रहे हैं। जब तक मैं नौकरी में था तो ज्यादा ही फीलिंग करता था, क्योंकि घर में बच्चे अकेले रहते थे। आने के बाद सोचा था कि कुछ देखें, शायद हालात सुधरे, मगर हालात दिन ब दिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मतलब सामने जो बॉर्डर आपने देखा ही है, शेलिंग जब यहाँ से होती है तो वहां से जब होती है तो उनके शेलिंग पूरा हमारे घरों में आती है। यहाँ कुछ लोग डेथ भी हुए हैं, कुछों के घर बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं जो घरों से दूर रह रहे हैं। ये मैं देख रहा था कि आपके घर की जो दीवार है ये करीबन 14-15 इंच चौड़ी है और गोलियां इसमें क्या पार कर जाती हैं, कैसे करते हो? सर अभी जो ये बोल्ट आपको दिखाऊंगा, आपको मैंने बोल्ट कम से कम 2 से 2.5 इंच का तो ये मतलब इसका लेंथ है और 1.5 इंच का इसकी मोटाई है।
मगर उस वक्त मकान बनाने में क्या है कि ये 14 इंच की इसका ईंट की चुनाई कराई गई और उसमें प्लास्टर लगा के लगभग 16 इंच, तो लगभग ये 10 से 12 इंच बोल्ट क्रॉस कर चुका है, लगभग 2.5 से 3 इंच का बचा हुआ है, जिसके कारण हम सेफ रहे। बच्चे सो रहे थे जब ये शेलिंग हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके द्वारा दागी गई गोली, उनका पोस्ट यहां से महज 150 मीटर की दूरी पे, और ये टिन के छत से वो छोटा सा जो छेद आप देख पा रहे हैं, वहां से गोली निकली है और गोली ने सीधा हिट किया इस दीवार को। इस दीवार में गोली आखिर कितनी पावरफुल थी, कहां तक अंदर गई, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए, गोली यहां से गई है और ये यहां तक, यानी तकरीबन 9 इंच तक गोली अंदर दाखिल हो गई इस मकान में। इस मकान की दीवार जो है वो तकरीबन 15 इंच की है, गोली 9 इंच तक दाखिल हो गई, यानी गोली अगर उसके बियॉन्ड जाती, उसके अंदर जाती, घर के अंदर जो भी लोग थे वो महफूज नहीं रहते। फारूक साहब हैं, फारूक साहब से जानने की कोशिश करते हैं। फारूक साहब, गोली कहां तक गई? गोली सर अभी आप देख रहे हो 14 इंच तो ईंट है, उसके बाद में अंदर बाहर से मसाला लगभग से 15 से 16 इंच दीवार होने के कारण भी मतलब ये 10 इंच क्रॉस कर गई है और बच्चे अंदर सो रहे थे। अगर ये दीवार बड़ी ना होती तो बच्चे सेफ नहीं थे। बच्चे सेफ नहीं थे। घर में और भी जगह पर गोलियां चली हैं, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे, आपके साथ चलेंगे और देखना चाहेंगे दूसरे भी जगह पर काफी गोलियां दागी गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। हर जगह का है। अब आप ये देखिए, ये बड़ी सुराख, काफी बड़ी सुराख, बोल्ट अभी भी फंसा हुआ है, ये बोल्ट अभी भी फंसा हुआ है। कितनी पावरफुल, तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी पोस्ट, और वहां से जो गोली दागी गई वो इस मकान में सुराख बनाते हुए बोल्ट अभी भी फंसा हुआ है। ये पाकिस्तानी गोली इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस इलाके के लोग महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और ऐसे ही गोलियां दीवार में दरार बनाते हुए फंसी हुई हैं, इस बात को इंगित करते हुए, संकेत देते हुए कि लोग इस इलाके में सुरक्षित नहीं है। और इसी कारण इस इलाके से लोग जबरदस्त तरीके से पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों सरकारें आपस में मिल बैठ करके कुछ न कुछ नतीजे पर पहुंचे ताकि इनकी जिंदगी सुरक्षित हो सके। उरी से कैमरामैन जाहिद के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। आर्थिक मार तो पाकिस्तान पहले से ही झेल रहा है, अब पानी की तंगी भी झेलेगा, पानी की कमी। इस वक्त हम झेलम के ठीक किनारे खड़े हैं और ये नदी यहां से बहते हुए पाकिस्तान जाती है। चंद किलोमीटर के बाद पाकिस्तान है और अभी चूंकि फिलहाल पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया है, इस बाबत जितना पानी इस नदी में है सारा का सारा पानी बहता हुआ पाकिस्तान चला गया। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के हिस्से का जो पानी है उसे रोककर भारत में ही अब इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कहीं न कहीं पाकिस्तान को अब एक और मार झेलनी होगी और वो मार जबरदस्त हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाके में पहले से ही पानी की किल्लत है। अब झेलम जैसी तमाम जो नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा था उसे रोककर भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त हम उरी के बॉर्डर इलाके में हैं। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ है और इसी का फायदा उठाते हैं आतंकवादी। मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस बर्फ में चलने को। मेरे पास उस तरीके के प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, लेकिन इसका फायदा उठा करके आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हैं। दरअसल यहां से थोड़ी दूर पर ही पाकिस्तान की सीमा है और उस तरफ से आतंकवादी अक्सर इस इलाके में प्रवेश करते हैं। हमारी चौकियां चौकस हैं जो जवाब करते हैं। दरअसल यहां से थोड़ी दूर पर ही पाकिस्तान की सीमा है और उस तरफ से आतंकवादी अक्सर इस इलाके में प्रवेश करते हैं। हमारी चौकियां चौकस हैं, जो जवान तैनात है वो चौकस है, लेकिन ऐसे ही दुर्गम इलाके का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके आतंकवादी दाखिल होते हैं भारत की सीमा में और आतंकवाद फैलाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी जाएं, हम आपको दिखाएं पाकिस्तान की चौकियां, हम आपको दिखाएं पाकिस्तान का इलाका जहां से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है, जहां से इतनी गोलाबारी हो रही है कि इस इलाके के तमाम गांव
वो खाली हो चुके हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं। इस वक्त हम उरी में हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से पाकिस्तान महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और वहीं से पाकिस्तानी पोस्ट से लगातार गोलीबारी हो रही है भारतीय तरफ। लगातार सीज फायर वायलेशन होता है, जिस वजह से इस इलाके में रहने वाले गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम कई इलाके में गए जहां पर हमने देखा कि घरों में जबरदस्त दरारें आई हुई हैं, क्योंकि उस तरफ से मोटार्स दागे गए, क्योंकि उस तरफ से ऐसे बुलेट्स दागे गए जो मकान में तकरीबन 9 इंच तक का छेद बना सकती है। बहुत दूर नहीं है, इलाका काफी दुर्गम है, लेकिन जिस तरीके के आधुनिक हथियारों से उस तरफ से शेलिंग होती है, उससे जाहिर तौर पर इस इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें खुद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 3 से 4 फीट बर्फ में चल करके आना पड़ा, लेकिन हमें सच्चाई दिखानी थी, इस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। हमने हिमाकत की, हमने हिम्मत जुटाई कि हम यहाँ तक पहुंच सके। अब ये पाकिस्तान का जो इलाका है, दरअसल इस पूरे क्षेत्र में, उरी सेक्टर में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां से पाकिस्तान लगातार गोलाबारी करता है और इस तरफ माल, मवेशी, जान माल का नुकसान करता रहता है। जवाबी कार्रवाई भी सेना करती है। जवाबी कार्रवाई के बाद कई चौकियां जो है पाकिस्तान की वो क्षतिग्रस्त भी होती हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान सबक लेता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के बीच गोलाबारी होती है, उसमें आखिरकार हिस्सा है कोई तो आम आदमी, आम गांव वाले। उरी से कैमरामैन जहीद के साथ शिपू जंझा, इंडिया न्यूज के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह हमारे साथ हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रहा है। करीब 10 दिन हो गए हैं, हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं, हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे देखते हैं, कैसे इसको टैकल किया जाए? देखिए, पाकिस्तान की जो दोगली जो नीति है, एक तरफ तो बड़ा वो दुनिया में ये बता रहा है कि मैं बड़ा मैच्योर देश हूँ और मैंने जो है अभिनंदन को हमने छोड़ दिया है, पाकिस्तानी आर्मी जो है बहुत जो है अच्छी आर्मी है, इस प्रकार का वो मैसेज देने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ यहाँ भी गए थे सगोत्री में, चलास में, जो सामने पाकिस्तान है, यहाँ पर हम खड़े हैं। कल उन्होंने गोले दागे और 2 बच्चे मार दिए, एक महिला को मार दिया, एक जो है आदमी को उसको जख्मी है, एक ऊपर जो है हमारे बालाकोट में एक महिला को मार दिया। और लगातार इस बॉर्डर के ऊपर हम कल जो है नौशहरा, सलाम वैली में सभी जगह थे, दूसरे दिन का हमारा दौरा है, तो वहां लगातार फायरिंग हो रही है और लोग जो उनको फोर्स किया जा रहा है यहाँ से माइग्रेट करने के लिए। हम यहाँ पर लोगों का मोरल जो अप रहे और अप है, इस तरीके से हम 2 दिन का हमारा दौरा था। मेरे साथ स्टेट प्रेसिडेंट भी थे, हमारे MP भी यहाँ थे, तो उसी दौरे में है। लेकिन मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, यहाँ का हिंदू, मुसलमान जो है, सिख, ईसाई और खासकर जहाँ गोले दागे, सारा मुस्लिम एरिया है, बालाकोट सारा मुस्लिम एरिया है, उनके ऊपर वो दाग रहे हैं गोले और उनके लोगों को मार रहे हैं, सभी को मार रहे हैं, क्योंकि उनकी गोली को वो देख नहीं रही है ये कौन है कौन नहीं है। तो वो पाकिस्तान जो है आने वाले वक्त में उसको सबक सिखाया जाएगा। यहाँ के हिंदू मुसलमान सभी का कहना है कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हमारी फिक्र मत करें, हमें थोड़ा बहुत सुरक्षा जरूर दें, बंकर्स दें, इस प्रकार की बातें, लेकिन पूरा जवाब दें उसको। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर पाकिस्तान की तरफ से नौशहरा सेक्टर में LOC पर भारतीय चौकियों और सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हम इस समय आपको बता दूं कि पलावाला सेक्टर के बट्टल इलाके में हैं और अगर आप देखेंगे तो ये ठीक जो पहाड़ियां हैं, इसकी दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, जहां पर पाकिस्तानी सेना है वो लगातार उस तरफ से भारतीय चौकियों जो LOC पर हैं और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं बॉर्डर पर, जो बॉर्डर के पास रहने वाले गाँव में, उनको निशाना बनाने के प्रयास जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, मगर सिविलियंस को जब निशाना बनाया जाता है तो उससे साफ मंशा पाकिस्तान की नजर आती है। एक तरफ पाकिस्तान बातचीत की बातें करता है, पीस की बातें करता है, मगर पाकिस्तान की मंशा क्या है वो सीमा पर उसकी सेना द्वारा की जा रही फायरिंग से साफ हो जाता है। कल भी पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था, जिसमें 3 मासूम लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 9 महीने की बच्ची और एक 5 साल का बच्चा जो है वो भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की एक प्रोफेशनल आर्मी होने की बात करता है, किस तरह से जो है पीस की बात करता है, जबकि उसकी सेना जो है वो लगातार सीमा पर जो है
सिविलियंस को निशाना बनाती है, भारतीय फोर्सेस को निशाना बनाती है। और आपको बता दूं कि भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम किया जा रहा है जो पाकिस्तान यहां पर करना चाहता है, चाहे वो एयर स्पेस वायलेशन की बात हो, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात हो, या फिर सिविलियंस और सेना के जवानों को मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। और अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगभग 3 दर्जन से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है LOC पर किया गया है। अनुज कुमार के साथ अजय जिंदिया, इंडिया न्यूज, बट्टल प्लांवाला। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है, यहाँ जो लोग रहते हैं बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में, उनकी जिंदगी पूरी तरह से दूभर कर दी है पाकिस्तान ने। यहाँ पर जो लोगों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10 दिन से